मैं एक लाइन और कह दूं जी, हमने तो औरंगजेब के नाम की सड़क यहां से हटाई थी, जो शिवाजी के लिए अपशब्द कहता था, परंतु इन लोगों ने औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें लुटियन जोन में रखने वाले लोग आज जब शिवाजी के लिए ऐसी बात करने की बात करते हैं तो मन में दुख उत्पन्न होता है। ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब के साथ हो कि नहीं। ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब ये देखिए, जाति मत देखिए। ये बीजेपी का हमेशा से एक मकसद रहता है, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी, कि भाई शिवाजी इधर से लड़ रहे थे, वो एक हिंदू राजा थे, भगवा ही भगवा था, सारे हिंदू थे, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। आपने कहा साहब जाति तो पहले थी नहीं, अब जाति बढ़ गई। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, किस आधार पे काटा, कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा, आप बताएंगे किसने कहा, किसने कहा, क्यों नहीं लड़ने दिया। मैं विवेक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। परिचय दो तो जानते एकलव्य क्या बोलता है। मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। वो कोई सामान्य ट्राइबल नहीं था। इस फादर वो चीफ ऑफ ट्राइबल लिखा है, वो भी भारत के चुनाव के परिणाम आने से पहले, कि एक यूरोपियन थिंक टैंक है हेनरी लूसी फाउंडेशन, उसके मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट ने 2021 में थ्योरी दी है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाना है हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। इसलिए आपने 2021 से पहले राहुल गांधी के मुंह से कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं सुनी होगी। एक धर्मगुरु है फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीर जादा बात सिद्दीकी बोलो, उनके साथ गठबंधन करके पड़े हुए कर्नों में। सर हमने फुरफुरा शरीफ को सेकुलर बना दिया। जो बोला मैं इंदिरा गांधी जी की वो क्लिप सुना देता हूं। निकालिए। जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हाँ, ये कौन है? राहुल गांधी जी की दादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की एक और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, जो कि काफी ज्ञानवान माने जाते हैं। और जिस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी होते हैं वो डिबेट काफी मजेदार होता है देखने में। तो आज की डिबेट बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने काफी अच्छे से लेफ्टिस्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव को धो डाला है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म पे काफी ज्यादा बोलता रहता है। तो आज जब सुधांशु त्रिवेदी बोलना शुरू करते हैं तो विवेक श्रीवास्तव की बोलती बंद कर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में मजा आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अब हम लोग इस मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आज के जनरेशन को बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, हम आजाद हुए थे 47 में, पर आपको पता भारत का नेवल चीफ किस साल तक अंग्रेज रहा है? 57। 10 साल तक भारत की नौसेना का चीफ अंग्रेज रहा, 50 साल तक नौसेना के झंडे के कोने के ऊपर यूनियन जैक रहा, जिसे अभी हटाया गया और सिंधुदुर्ग में वो एक्सरसाइज की गई। यह दर्शाता है कि शिवाजी महाराज के कार्यों को लेकर किस प्रकार की भावना हमारे मन में है। और फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जो लोग आज शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी ने और शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने जो लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, उस पर यकीन करते हैं? उनके लिए लिखा गया, राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राखियो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाले राखियो दूनी में। जिन्होंने दिल्ली को दबाकर अपना स्टेटस उससे दुगना करके रखा, इनसे पूछिए हिंदू हिंदुआनी की बात पे विश्वास रखते हैं? शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में शपथ ली थी अप्रैल आई थिंक 1666 और समथिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू साम्राज्य बनाना है। उनके साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज, और बाद में उस साम्राज्य का नाम था हिंदू पद पातशाही। मगर आप सोचिए, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग वास्तविकता में अगर शिवाजी की का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने, एक लाइन और कह दूं, हमने तो औरंगजेब के नाम की सड़क यहां से हटाई थी, जो शिवाजी के लिए अपशब्द कहता था, परंतु इन लोगों ने औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें लुटियन जोन में रखने वाले लोग आज जब शिवाजी के लिए ऐसी बात करने की बात करते हैं तो मन में दुख उत्पन्न होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जवाब देना चाहता हूं, भाई बता रहे हैं, बोल रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में और फिर कहने लगे हिंदू नहीं है। अरे हिंदू साम्राज्य बनाया था उन्होंने, और मैं जवाब देना चाहता हूं, अभी जो बोलूंगा इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवाजी के राजकवि ने शिवाजी के राज्य के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की,
तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बिल्कुल सही। ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब के साथ हो कि नहीं? ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब आइए मैं रोजगार के ऊपर बात करता हूं। बताइए आपकी सरकार के समय कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम थी? इनके सरकार के जमाने में एक ही रोजगार था, यूपी में अपहरण और फिरौती। सपा के टाइम में अपहरण और फिरौती का ही रोजगार चलता था। सपा के टाइम में कट्टे बनने की खबर आती थी। और अब हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ में बन रहा है। ये बीजेपी का हमेशा से एक मकसद रहता है, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी, कि भाई शिवाजी इधर से लड़ रहे थे, वो एक हिंदू राजा थे, भगवाई भगवा था, सारे हिंदू थे, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज मेरी अपील है, स्वामी दीपांकर से बहुत आदर करता हूं, आप जातियों को जोड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। धर्म के हिसाब से भी लोगों को जोड़िए। आप धर्म के हिसाब से लोगों को अलग कर रहे हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, पहली चीज। दूसरी चीज, सर सुन लीजिए ना एक मिनट। दूसरी चीज अब आप सुन लीजिए। आपने कहा साहब जाति तो पहले थी नहीं, अब जाति बढ़ गई। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, किस आधार पर काटा? कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा? आप बताएंगे किसने कहा? किसने कहा? क्यों नहीं लड़ने दिया? आपने दलितों और बैकवर्डों को बिठा करके अपने गांव में अपनी खाट पे आपने पानी तक नहीं पूछा, कभी पानी पीने नहीं दिया उनको। मैं विवेक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इस ढंग के एब्सर्ड लॉजिक नहीं देने चाहिए कि किसकी सेना में कौन था। जिस समय ये देश आजाद हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस देश की सेना में 25 लाख सिपाही थे, जिसमें सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। तो आप कहेंगे 24.5 लाख तो भारतीय थे, तो हम अंग्रेजों से नहीं भारतीयों से लड़ रहे थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में 2/3 सिपाही हिंदुस्तानी थे, तो फिर काहे कहते हो अंग्रेजों ने गोली चलाई? इसलिए ये इलॉजिकल टाइप की बात है कि फौज में इतने थे, इसका मतलब वो उस तरफ थे। फौज किसके कहने पे और कौन लड़ रहा है इसके आधार पर तय होती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे, यह इलॉजिकल बात है। दूसरी बात इन्होंने कही एकलव्य की बात, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक करो, और नहीं तो जाके महाभारत सीरियल में ही एकलव्य वाला वो पोर्शन उठा के देखिए। जब एकलव्य सामने आता है तो द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, बालक तुम अपना परिचय, तुमने विद्या कहां से सीखी? वो एक लंबा विषय में उसमें नहीं जा रहा हूं। उसको दिव्य अस्त्र चलाना आता था, मुंह जो था कुत्ते का बाणों से भर दिया गया था, और जब निकाला गया तो एक भी खरोच नहीं थी। यानी जैसे आप प्रिसाइज लेजर गाइडेड मिसाइल आते हैं, प्रिसाइज टू द मीटर्स, किसी कमरे में गिरेगा 1000 किलोमीटर दूर से, वो प्रिसाइज टू द माइक्रोमीटर था। तो उन्होंने पूछा ये दिव्य अस्त्र चलाना तुमने किससे सीखा? तो कहता आपसे। तो द्रोणाचार्य कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम अपना परिचय दो। तो जानते एकलव्य क्या बोलता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। वो कोई सामान्य ट्राइबल नहीं था। हिज फादर वो द चीफ ऑफ आर्म्ड ट्राइबल था, और ये इतिहास ट्राइबल था। बीच में नहीं, ये मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। इसका मतलब ट्राइबल आर्मी चीफ होते थे, फिर ट्राइबल सर्विस। अरे भाई वो आदिवासी था और इसीलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। ट्राइबल है आप तो आर्मी चीफ होते थे, जातिवाद था। अब सर उसका अंगूठा जातिवाद के कारण नहीं काटा। आप ये बताइए, ऑनेस्टली बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए सच बोल रहे हैं झूठ। अब आइए जो नए नवेले आए हैं, राहुल गांधी जी, आपने देखा है आज से 10 साल पहले 2014 में राहुल गांधी जी का गेटअप क्या था? बिल्कुल क्लीन शेव, बढ़िया बबुआ टाइप बने हुए थे, और उसके बाद क्या करते थे? हिंदी में शपथ ली थी 2014 में ईश्वर के नाम की, जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2019 आया, उन्होंने कहा उससे काम नहीं बन रहा है तो फिर क्या करें? 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा कुर्ते उड़ते के ऊपर जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, फिर पुष्कर से निकलते हुए राजस्थान में अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताओ। आज तक आप लोगों को नेताओं की जाति पता होगी, उपजाति और गोत्र नहीं पता होगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया हो, ऐसा नहीं पता होगा। अब आइए उसके बाद लगा अब इससे काम नहीं चल रहा है, कहीं कुर्ता उड़ता जनेऊ छोड़ो, अब हाफ शर्ट पहन लो, काल मास की तरह दाढ़ी बढ़ा लो, और उसके बाद कहना शुरू करो। आप देखिए 2024 में अब ईश्वर के नाम की शपथ नहीं है हिंदी में, अब अंग्रेजी में शपथ है, वो भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं है, अब सॉलेमनली अफर्म है। इतना बदलता आदमी आपने कोई नहीं देखा होगा, और क्यों बदले ये भी मैं बता रहा हूं। आप जाके, और मैं कहूंगा विवेक जी को तो उसका समर्थन करना चाहिए। रशिया की स्पुतनिक मैगजीन ने लिखा है, वो भी भारत के चुनाव के परिणाम आने से पहले, कि एक यूरोपियन थिंक टैंक है हेनरी लुसी फाउंडेशन, उसके मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट ने 2021 में थ्योरी दी है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाना है हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। इसलिए आपने 2021 से पहले राहुल गांधी के मुंह से कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं सुनी होगी। इन लोगों की जानते क्या नीति है? अच्छा, तुमने बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे,
आज कटीले तारों से खेत खेत की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये सब कॉन्टिनेंट में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें इन धर्मगुरुओं की और ब्राह्मण समाज की एक साजिश रही है। मंदिर की पूजा यही करवाएंगे, यही पुजारी बनेंगे, एजेंट ऑफ गॉड यही हैं। सुनते जाइए अब आप। जाति में दलितों को मंदिर के अंदर नहीं आने देते थे, खाना खिलाना दूर की बात। आज ये आपको कहते हैं जाति को भूल जाओ, तुम्हारे खिलाफ एट्रोसिटीज हुई, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ जाओ। और एक इमेजिनरी एनिमी मुस्लिम्स को दिखा करके सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मगुरु है फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, बोलो उनके साथ गठबंधन करके पड़े हुए चरणों में। ये कहानियां जो है ना, ये कहानियां इमाम बुखारी के खिलाफ बोल सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियल गठबंधन किया हुआ है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, आरक्षण के खिलाफ है, शरीफ के गद्दी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। अहले हदीस की मस्जिद में क्या अहमदिया जा सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि अहमदियों में फुरफुरा शरीफ, और अरे सुनिए उसमें बिल्कुल सर, हमने फुरफुरा शरीफ को सेकुलर बना दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अग्री करोगे, हम तुम्हारी तरह थोड़ी ना, हम आपकी तरह धर्म पे लड़वाने नहीं है। हम तो कहते हैं सारे हिंदू धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को धर्म व्यक्तिगत है, तुम्हारे और ईश्वर के बीच की यात्रा। फुरफुरा शरीफ गद्दी नशीन सेकुलर और स्वामी दिवंगत कम्युनल, ये भगवा चोले वाला स्वामी कम्युनल और फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर, वारी सेकुलर सियासत इस देश की मान गए, मान गए। 47 में पाकिस्तान बनाया, 90 में कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कराया, वारी सेकुलर सियासत, वारी सेकुलर सियासत। फुरफुरा शरीफ कहां है? सुनिए एक मिनट, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में है। ये सेकुलर की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री फरहाद हाकिम ओपनली बोल चुका है, जो मुस्लिम नहीं है वो किस्मत के मारे हुए हैं, वो बेकार है। औकात नहीं एक नेता से सुनवा दे। मैं वही बता रहा हूं। मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं। भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही विवाह को लेकर के। आज की दुनिया ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां कोई जाति देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता, और आगे आने वाली दुनिया में शायद ही कोई देखे। अब मैं अपनी बात जो कहना चाह रहा हूं वो कहता हूं। 83 जाने 86 के अंदर इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, मैं बोल रहा हूं ना दादा, इंदिरा गांधी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ऐसा जातिवाद नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी ने कहा कि हम जातिवाद पे विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए। मैं दावे से कहता हूं कांग्रेस का ये कभी मुद्दा था ही नहीं, कांग्रेस का कभी मुद्दा था ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि आज जातियों में बांटने की बात चल रही है। ये कहते हैं कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा। इसी विचारधारा के साथ प्रत्येक हिंदू को जातियों में बांटने का और धर्म के नाम पर बात चलती है, धर्म के नाम पर बात चलती है। 80 में बंटवारा, 20 श्रीमत ठीक है, अनुराग कुछ कह रहे हैं, बोलने दीजिए। स्वामी जी बताइए किसने कहा? ये बताइए, गलत बोल के चले जाएंगे। दादा नेशनल टीवी में मुझे बोलने तो दीजिए। गलत बोल रहे हैं। वो राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं, मुझे बोलने डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बात राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं, राम रहीम को रिसीव करने जा रहे हैं। अनुराग की बात डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सेकंड। बहुत रोचक सा शब्द है। मस्तिष्क का खराब होना जुबान के खराब होने का प्रथम लक्षण होता है। अच्छा जी। किसी से ताल्लुक ना किसी से वास्ता, मात्र अपनी ओछी गंदी छिछोरी सियासत चमकाने के लिए यह व्यक्ति खड़ा होकर किसी को लेपापोती कर रहा है। और आप इनका क्या लेना देना? सुनिए और आप तुम्हारा क्या हरियाणा में कुछ है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सुधांशु पर आप देखिए एक हिंदू धर्मगुरु को किस तरह से डिबेट में प्रचारित कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूं क्या ये मतलब क्या है? मतलब ये क्यों जाएंगे स्वामी? नहीं जाएंगे तो बोल देना गलत है, उन्हें छोड़ना। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः, अर्थात जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर और उसके अनुभव के आधार पर बांटा जाता है। ये योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। ये उसे क्या पता जो नास्तिक गलत जो नास्तिक व्यक्ति है। में ये भी लिखा है, हम ये कह रहे हैं अगर औरतें दूसरी जातियों में विवाह करेंगी, अगर इस श्लोक का अर्थ पैदा होंगे तो नहीं, ये मिस्र ये गीता को रिप्रेजेंट मैं करूंगा और ये चैलेंज करें मैं गलत हूं। अगर इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है गीता में? दीजिए ना, आप बोल लीजिए। सर अलाउड है इंटरकास्ट मैरिज? नहीं अलाउड है। उसमें अगर कोई भी महिला अलग से मेंशन है तो उसकी वही जात मानी जाएगी, उसकी जन्म से। सीज़फायर
गीता में यह जरूर लिखा है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, तो ध्यान रखिए इस बात को बस। ओके, और बस। यकीन मानिए कर्मों का फल बीजेपी को मिलेगा, और यकीन मान रूल कर रहे हैं, और सत्ता से बाहर जनता देखेगी, कर्मों का फल और मिलेगा। यही है आज का विषय में, यही है जाति और धर्म और सियासी कर्म। नहीं, जी, नीचे लिख दीजिए, कर्मों का फल मिलेगा, नीचे लिखो, कर्मों का फल मिलेगा। बीजेपी ने रूल करना चाहती है, अगर बीजेपी को कर्मों का फल मिलेगा। स्वामी दीपांकर जी ने जो बोला, मैं इंदिरा गांधी जी की वो क्लिप सुना देता हूँ। हाँ, निकालिए। जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हाँ, ये कौन है? राहुल गांधी जी की दादी जो कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब राहुल गांधी आए पुरखों की बात को रख के लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। सॉरी। तो आज की ये डिबेट हमारी यहीं पे खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और इस वीडियो के बारे में और विवेक श्रीवास्तव के बारे में आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग को सुधांशु त्रिवेदी का डिबेट देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके सुधांशु त्रिवेदी का नाम कमेंट कर दीजिए। हम उन पे ज्यादा से ज्यादा डिबेट लेके आएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिसे डिबेट वीडियो देखना पसंद है। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।